हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे कि मॉर्निंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या होगी। तो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। कोई कॉल कोई मैसेज कॉल मत कीजिएगा, ओनली मैसेज कीजिएगा। ठीक है जी। अगर चैनल पर नहीं हो, चैनल को आप गाइस सब्सक्राइब जरूर किया करो। गाइडेंस गोइंग विद द फ्लो। ओके। अवेयरनेस। आउटसाइडर, द आउटसाइडर। वन मोर कार्ड और न्यू विजन। क्लैरिफाई करते हैं इनको। ठीक है जी, इस टैग से करूँगी क्लैरिफाई। गाइडेंस को क्लैरिफाई करो एंजल, क्यों आया गाइडेंस? बताओ एंजल, गाइडेंस क्यों आया? क्लैरिफाई गाइडेंस। गोइंग विद द फ्लो क्यों आया यहाँ पर? क्लैरिफाई गोइंग विद द फ्लो। क्लैरिफाई गोइंग विद द फ्लो। ओके। अवेयरनेस क्यों आया यहाँ पर? थ्री ऑफ पेंटाकल और यहाँ पर चैरियट ने क्लैरिफाई किया। जस्टिस। द आउटसाइडर क्यों आया यहाँ पर? द आउटसाइडर क्यों आया यहाँ पर? ओके। मैजिशियन। इतने नहीं लूंगी, वन काट दीजिए। आउटसाइडर क्यों आया एंजल? ओके। न्यू विजन क्यों आया यहाँ पर? ओके। न्यू विजन क्यों आया यहाँ पर? हाई प्रिस्टेस। न्यू विजन क्यों आया यहाँ पर? न्यू विजन क्यों आया यहाँ पर? द हेरोफेंट। ठीक है, यहाँ पर कार्ड है मेरे पास। गाइडेंस और गोइंग विद द फ्लो, अवेयरनेस, द आउटसाइडर और न्यू विजन। ठीक है जी। सो इनको क्लैरिफाई किया है। थ्री ऑफ सोर्स, टू ऑफ कप्स एंड जस्टिस ने। इस पार्टनर ने यहाँ पर गाइडेंस ली है किसी से, किसी ने इनको गाइड किया, गलत राय दी इनको, किसी ने इनको गाइड किया। अभी तुम इस पार्टनर के साथ, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, ये पार्टनर तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसको छोड़कर तुम किसी और से प्यार करो। ठीक है, हालांकि आप दोनों का प्यार बहुत गहरा था। ठीक है, फिर भी इसने किसी की गाइडेंस में आकर, किसी की बातों में आकर आपके साथ इनजस्टिस किया। इन्होंने क्या किया? कोई थर्ड पार्टी क्रिएट की यहाँ पर। ठीक है, किसी ने इनको समझाया कि इस पर्सन के साथ तुम्हारा फ्यूचर नहीं है। हो सकता है इसके पास अदर ऑप्शन हो, तो इसने किसी अदर ऑप्शन को चूज किया यहाँ पर, किसी से राय लेकर। ठीक है, और आपके साथ इनजस्टिस किया, आपका दिल तोड़ दिया इस पार्टनर ने। ठीक है जी। सो यहाँ पर बताती हूँ, अभी भी ये किसी से गाइडेंस ले रहा है, पास्ट में भी ली है इसने, लेकिन अब ये किसी से गाइडेंस ले रहा है कि कैसे आपके टूटे हुए दिल को ये हील कर सके, और यहाँ पर आपको कोई अपना कप ऑफर करे, और अब ये आपको जस्टिस देना चाहता है यहाँ पर। ठीक है जी। किसी ने इनको गलत गाइडेंस दी जो पास्ट में, उसके कारण यहाँ पर इनका दिल टूटा हुआ है। इनको लगता है इस पर्सन ने आपको और इनको जुदा किया है, इस पर्सन ने इनको इनके प्यार से जुदा कर दिया। ठीक है, और ये पार्टनर को लगता है इस पर्सन की वजह से मेरी लाइफ में मैंने अपने पर्सन को इनजस्टिस दिया। तो ये पार्टनर का दिल जो है ना टूटा हुआ है, हार्ट ब्रोकन पर्सन है। इनको समझ आ रहा है मैंने लोगों की बातों में आकर अपना कितना अच्छा रिलेशनशिप तोड़ दिया। गोइंग विद द फ्लो। ब्रेकअप के बाद इन्होंने सोचा कि अब आगे बढ़ना चाहिए। अब इनको लगता है पास्ट में कुछ नहीं रखा, मुझे आगे को मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है जी। इसने क्लियर कट सोचा यहाँ पर कि नहीं, मुझे इस पार्टनर की तरफ नहीं जाना,
लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये पार्टनर जितना आपसे दूर जाता है उतना ही आपको स्टॉक करता है, ठीक है जी। इनको लगता है इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल है, मुसीबतें हैं, दिक्कतें हैं कि अब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आपने ये वेंट्स खड़े कर लिए, यानी कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने आप को गार्ड अप कर लिया। अब ये पार्टनर को लगता है इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता, फिर भी ये यहाँ पर ब्रेकअप की कभी सोचता है कि इस ब्रेकअप को ब्रेकअप ही रहने दे और आगे को मूव ऑन करना चाहिए इसको, क्योंकि इनको लगता है यहाँ पर कोई होप नहीं नज़र आ रही है इनको कि आप इनको ज़िंदगी में एंट्री दोगे, क्योंकि ये दूर से आपको स्पाई कर रहा है, आपने इनको छोड़ दिया है। या तो इनको ऐसा लगता है आपने इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लिया, अब आप अपनी लाइफ को आगे को मूव ऑन कर रहे हो। अवेयरनेस, यहाँ पर थर्ड पार्टी में आपका दिल तोड़ने के बाद, ब्रेकअप करने के बाद ये थर्ड पार्टी में गया, यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ या तो किसी को इनकी फैमिली के मेंबर्स हो सकते थर्ड पार्टी, या तो कोई अदर पर्सन। वहाँ पर जाने के बाद इनको पता चला कि यहाँ पर इन्होंने कितने माइंड गेम्स खेली है इनके साथ। आप दोनों को माइंड गेम खेल कर यहाँ से जुदा किया गया एक दूसरे से। तो ये बातें इनको समझ आई, यहाँ पर इनके ऊपर ट्रूथ ओपन हुआ जब, तो इनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि मैंने गलत किया। अब ये आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं ताकि ये आपकी पेन को कम कर सके। थर्ड पार्टी ने जो किया है, ये अब उसके अंगेंस्ट जाकर एक्शन लेना चाहता है, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। इनको ये भी पता लगा कि यहाँ पर थर्ड पार्टी ने जो भी इनके साथ माइंड गेम्स खेली थी, इसलिए खेली थी कि क्योंकि आपका कास्ट कल्चर रिलीजन अलग था, आप डिफरेंट थे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो पर्सन है यहाँ किसी अरबिक कंट्री में हो सकता है। ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है। जिसने भी आप दोनों के रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, उस पर्सन के बारे में इनको सारी चीज़ें समझ आ चुकी कि इसने ऐसा क्यों किया, सारा ट्रूथ ओपन हो चुका है इसके सामने। तो ये पार्टनर दिल से बहुत दुखी है, ये आपके पास लौटना चाहता है, जितनी जल्दी हो सके आपको जस्टिस देना चाहता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर द आउटसाइडर ये पार्टनर कहीं दूर है, इनको लगता है कि मैं किसी सिचुएशन में स्टक हो चुका हूँ, वहाँ पर ट्रैप्ड होकर रह गया। ये पार्टनर वहाँ से निकलना चाहता है और आपके पास आना चाहता है, कहीं दूर है वहाँ से ये ट्रैवल कर कर लौटना चाहता है। या तो आपने इसको ऐसा किया हुआ है कि आपने इनको ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में डाला हुआ है, अब आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आपने अपने दिल के दरवाजे को बंद कर लिया इस पर्सन के लिए, लेकिन ये नहीं चाहता आप अपना दिल का दरवाज़ा इनके लिए बंद करो। ये यहाँ पर ये चाहता है कि अगर आपने इनको ब्लॉक किया, ये चाहता है मुझे अनब्लॉक करो। अदरवाइज इसने अगर ब्लॉक किया है आपको, तो ये यहाँ पर अनब्लॉक करेगा और आपसे कोई मैसेज करेगा। ये यहाँ पर आपसे बात करना चाहता, बिकॉज ये मैजिशियन के रूप में है, सारी चीज़ों को सही करना चाहता है। यहाँ पर द न्यू विजन, ये पार्टनर यहाँ पर दूरियां तो है आप लोगों के बीच, यहाँ पर ये कहीं दूर है, ये थर्ड पार्टी में भी चला गया, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में भी चला गया। सो ये पार्टनर जा तो किसी के साथ मैरिज कर ली इसने, थर्ड पार्टी यहाँ पर इनका कोई पार्टनर हो सकती है, जिसके कारण जहाँ पर आपको सच्चाई पता चली, आप जुदा हो गए इनसे, आपको नहीं इनके साथ रहना, आपने क्लियर कट बोल दिया। तो यहाँ पर ये पर्सन चाहता है अब इस थर्ड पार्टी को छोड़ देना चाहता है और यहाँ पर आपके साथ मैरिज करना चाहता है, ठीक है जी। सो यही यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ अगर मैरिज है तो वहाँ पर लीगल मैटर में फंसा हो सकता है। यहाँ पर आपको यदि आत्मिक पर्सन हो, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है यहाँ पर जी, जब से प्यार करता है। सो यहाँ पर इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि इसने आपका दिल क्यों तोड़ा। इस पर्सन ने यहाँ पर स्टोरी कुछ ऐसे है, आप इनसे प्यार करते थे, ये आपसे प्यार करता था, यहाँ पर दोनों में से एक मैरिड था या सिंगल था यहाँ पर, ठीक है, या डिवोर्सी था, यहाँ पर डाइवोर्सी था। तो इस पार्टनर को या तो आपका कास्ट कल्चर अलग था, ऐसा भी सुनारियो यहाँ पर। इस पार्टनर ने आपको बड़े बड़े सपने दिखाए, मैरिज के कमिटमेंट देने का वादा किया, लेकिन जब कमिटमेंट देने की बारी आई किसी ने इनको बहका दिया, यहाँ पर किसी ने इनको किसी गलत डायरेक्शन में भेज दिया। तो वहाँ पर ये जाने के बाद इसको समझ आया अभी इस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया, इसने मुझे गाइडेंस गलत दी है। अब इनको समझ आ रहा है, रियलाइजेशन हो रही है कि इस पार्टनर ने मुझे, इस इंसान ने मुझे गलत डायरेक्शन में पुश क्यों किया। इस पार्टनर ने यहाँ पर इनके साथ माइंड गेम्स खेली, और यानी कि क्यों खेली, क्योंकि इन आपका कास्ट कल्चर रीजन अलग हो सकता है, या तो आप इनसे डिफरेंट थे, तो इन्होंने यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप तोड़वा दिया, इस तीसरे पर्सन ने आपका रिलेशनशिप खराब किया। तो आपका पार्टनर इनमेच्योर था,
इनकी बातों में आ गया, कानों का कच्चा पर्सन था ये। अब इसको समझ आ रहा भाई इन दूरियों के बाद ये लोग क्या चाहते थे। या तो ये इनकी फैमिली हो सकती है, तो यहाँ पर पैसे का मैटर है। इनकी फैमिली चाहती थी कि सारा पैसा, सारी मनी इनसे ली जाए, और इनको पता था अगर ये आपसे शादी कर लेंगे तो यहाँ पर कुछ भी इनको नहीं मिलेगा, और यहाँ पर सिचुएशन कुछ बदल जाएगी यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर ऐसा भी सिनारियो, इनकी फैमिली, इनको पता था कि अगर ये आपसे शादी कर लेगा या आप इनसे शादी कर लेंगे तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, समाज में उनका नाम सम्मान सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत से लोग इन्वॉल्व रहे आपके रिलेशनशिप को तोड़ने में, आपको शायद इस चीज़ का पता नहीं लगा। इस पार्टनर ने धीरे धीरे आपको अपने दिल से दूर किया, इसने अपने हर जगह से आपको ब्लॉक कर दिया। आपने बात करने की कोशिश की लेकिन इसने बताया नहीं, कोई रीज़न नहीं बताया, आपको छोड़ दिया। यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में चला गया, या तो किसी के साथ कमिटमेंट हो गया, या किसी के साथ इसने शादी कर ली यहाँ पर। और आज की डेट में आप खामोश हो, साइलेंट हो। ये पार्टनर अब तुम आपके पास लौटना चाहता है लेकिन लौट नहीं पा रहा, क्योंकि सारे वापसी के रास्ते इसने बंद कर दिए हैं। अब ये लेटिंग गो की एनर्जी में है यहाँ पर। इनको पता है, सॉरी, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में है यहाँ पर, कि इसको समझ आ रहा है भी अब जो ज़िंदगी में हो गया अब वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और पर्सन है। इसलिए इसको समझ आ रहा है मुझे अब इसके साथ ही रहना होगा। लेकिन ये आपको स्पाई कर रहा है, आपकी तरफ ये बढ़ना तो चाहता है, प्यार भी करता है, जस्टिस भी देना चाहता है, लेकिन कोई रास्ता इसको नज़र नहीं आ रहा। इसने हर जगह से आपके लिए रास्ते बंद कर दिए। अब ये पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, मजिशियन के रूप में है, चीज़ों को सही करना चाहता है। या तो ऐसा भी हो सकता है ये जो थर्ड पार्टी है उसके साथ कमिटेड हो चुका है, या तो उसको वादा कर दिया इसने कि मैंने तुम्हारे साथ शादी करूँगा। अगर ये सिंगल है, या तो लिव इन में रहने लगा ये किसी के साथ आपको छोड़ने के बाद, तो ये अब वहाँ से निकलना चाहता है। चांसेस ये हैं कि वहाँ से ये निकलेगा, उसके लिए ये साइलेंट हो चुका, बहुत ज़्यादा उनसे दूरियां क्रिएट कर रहा, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है जी। सो चलिए देखते हैं फील क्या करता। आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप कोल्ड और डिटैच हो, ये कंफ्यूजन में बैठा हुआ है, इसको समझ नहीं आ रहा किसको चूज करे। या तो यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है। इनकी एक तरफ आप हो, एक तरफ ये है, इनको समझ नहीं आ रहा किसको चूज करें यहाँ पर, ठीक है। आपके साथ ही सोशल साइट के थ्रू जुड़ा हो सकता है, ठीक है जी। हो सकता है आपको सोशल साइट के थ्रू ही मिला हो। ये आपके पास पिक्स वगैरह है जहाँ आप कुछ ऐसा वर्क कर रहे हो, सोशल साइट पर एक्टिव रहते हो, ये वहाँ से आपको स्पाई कर रहा, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, डार्क एनर्जी में चला जाता है। यहाँ पर आपका इसके साथ एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जितना भी इसने यहाँ जहाँ जहाँ इसने आपको ब्लॉक किया था, अब वहाँ बाहर से अनब्लॉक करेगा। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस में चला गया था तो अब न्यू साइकिल में ये लौट कर आएगा आपके साथ, ठीक है जी। अगर ये किसी के साथ मूव ऑन कर चुका है, द वर्ल्ड की सिचुएशन में डाल चुका है आपको, यानी कि चॉइसेस बहुत हैं यहाँ पर इसके पास। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में किसी और के साथ चला गया, आगे बढ़ गया, तो भी इसके पास कोई ऑफर है आपको देने के लिए, लेकिन ये कभी आपको ये नहीं बताएगा कि इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। क्यों? ये सडनली एक्शन लेगा, कोई छोटी ऑफर है इनके पास। क्या ऑफर है एंजल? ये ऑफर देना चाहता है आपके साथ, कोई वर्क करना चाहता, टीम वर्क करना चाहता, क्योंकि इनको लगता है आप करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो। ये यहाँ पर या तो आपका पेंटिकल देख कर आ रहा, कोई माइंड में इसके प्लानिंग है इसलिए आ रहा है। यहाँ पर सडनली एक्शन होगा, लेकिन याद रखिएगा इसकी लाइफ में कोई और पर्सन भी है जिसके कारण आपसे ये मूव ऑन कर गया है, और इसकी तरफ से आपको एक्शन देखने को मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। क्या एक्शन होगा? ये आपको प्रपोजल देगा, देखिए कोई लव का कप ऑफर करेगा, ठीक है, गिफ्ट दे सकता आपको। ये जजमेंट होगा यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है जी, क्योंकि आपने इसकी बहुत ज़्यादा वेट की है। इसको पता है एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हो। तो यहाँ पर ये आपको अभी तक स्पाई करता रहा है। आपके किसी कॉल टेक्स्ट मैसेज का इसने आंसर नहीं दिया, आपको हमेशा इसने रिजेक्ट किया है, आपको हमेशा इसने यहाँ पर स्टक सिचुएशन में रखा है, ठीक है जी। अब ये वही पर्सन आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। आप इसको बहुत ज़्यादा मिस करते रहे हो, बहुत प्यार करते थे। एज का डिफरेंट भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। अब ये पार्टनर बहुत ज़्यादा वर्क में बिजी रहता है, वर्क प्लेस में आपके बारे में बहुत सोचता है। ये वही पर्सन है जिसने आपको छोड़कर किसी एक्स पर वर्क किया, लेकिन अब ये आपके साथ वर्क करना चाहता है। लेकिन मसला ये है, यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है। यहाँ पर ये आपसे बात तो करना चाहता है, लेकिन डरता है कहीं थर्ड पार्टी को पता चल गया तो वहाँ पर हार्ट ब्रेक हो जाएगा, इनका दिल टूट जाएगा, थर्ड पार्टी का दिल टूटेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली ये किसी के साथ लव के रिलेशनशिप में है,
और यहाँ पर आपके साथ फीलिंग को हाइड कर रहा है ये पार्टनर, आपसे बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहा, आपसे इसने ब्रेकअप सिचुएशन को बनाया हुआ है। हालांकि ये न्यू स्टार्ट तो करना चाहता है, कोई करियर में करना चाहता है आपके साथ, प्लानिंग कर रहा है कि आपको जस्टिस तो देना चाहता है ये जहाँ पर जस्टिस तो देना चाहता है, लेकिन यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के साथ चीटिंग नहीं करना चाहता, धोखा नहीं करना चाहता, क्योंकि इनको लगता है थर्ड पार्टी ने फाइनेंशियली इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है यहाँ पर। लेकिन ये पार्टनर आपको पीस पाई कर रहा है यहाँ पर, ये देख रहा है आप अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन कर रहे हो यहाँ पर और आगे बढ़ रहे हो लगातार यहाँ पर। तो यहाँ पर इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, आपके पास अब चॉइसेस बहुत हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये अभी साइलेंट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके पास भी चॉइसेस हो सकती हैं, ऐसा भी सिनेरियो है, ठीक है। सो ये पार्टनर यहाँ पर थर्ड पार्टी को मैरिज का कमिटमेंट दे चुका है, या तो मैरिज का कमिटमेंट देना चाहता है। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर इसलिए आपके साथ साइलेंट है, आपसे रन कर रहा, आपसे बात नहीं कर रहा। आप चाहते हो ये आपसे जस्टिस करे, आपके प्यार को एक्सेप्ट करे, लेकिन ये नहीं कर पा रहा, बिकॉज यहाँ पे इनको लगता है अगर इन्होंने ऐसा किया तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप एंड हो जाएगा और डेथ हो जाएगा रिलेशनशिप उसके बाद यहाँ पर। इसलिए ये पार्टनर आपको ईगो दिखा रहा है, सेलिब्रेशन भी चाहता है, ईगो भी दिखा रहा है यहाँ पर। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि ये किसी और के साथ फैमिली बना चुका है पार्टनर यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर या तो किसी के साथ एंगेज हो चुका, या तो इसकी फैमिली ने यहाँ पर इनको किसी के साथ इनकी इंगेजमेंट कर दिया, ऐसा भी कुछ सिनेरियो है। ये पार्टनर यहाँ पर आपको कोई कॉल कोई टेक्स्ट करना चाहता है, एक इमोशनल होकर ये कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनको लगता है अगर आपको ये बात कोई सच्चाई बताना चाहता है, अगर आपको इस सच्चाई का पता चला तो आर्गूमेंट होंगे, झगड़े होंगे, जो डर रहा है यहाँ पर, लेकिन कंफ्यूजन में है कि इसको बताना तो पड़ेगा ही मुझे लगता है ये आपको अपनी शादी के बारे या एंगेजमेंट के बारे में बताना चाहता है। आप बहुत ज़्यादा फेमस हो यहाँ पर, कोई स्टार हो सकते हो, एक्टर हो सकते हो, यूट्यूबर हो सकते हैं, जिनके साथ इन्होंने रिलेशनशिप को एंड किया हुआ है। आपने बहुत ज़्यादा पेन सही है यहाँ पर, आपने इनकी ईगो को देखकर आपको लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी है कोई, और इस पार्टनर ने रिलेशनशिप को एंड कर दिया आपके साथ, ठीक है जी। सो ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए, लेकिन यहाँ पर इसने पेशेंस रखे हुए हैं, बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर सडनली एक्शन लेगा, ये अपनी ईगो को ख़त्म करेगा और यहाँ पर किसी चीज़ की वेट कर रहा है। ये आपको कोई पैसा मनी ऑफर करना चाहता है, या कोई करियर में कुछ आपके साथ टीम वर्क करना चाहता है, क्योंकि इसको आपके जाने का गम है, ठीक है। ये आपको भूल नहीं पा रहा है और ये आपको जस्टिस देना चाहता है। किस चीज़ का, जो भी इसने ईगो दिखाई है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, क्लियर कट इसने सोच लिया यहाँ पर। कोई इसकी लाइफ में हाई प्रिस्टेस है, थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है गाइस, तो यहाँ पर ये उसके बारे में भी सोचता है, लेकिन ये वहाँ से निकलना चाहता है। इसका जी चाहता है आपको कोई ऑफर दे, क्या ऑफर देगा ये, फिर इनको लगता है अगर आपकी तरफ ये बढ़े तो यहाँ पर बहुत आर्गूमेंट, फाइट, झगड़े होंगे, बहुत से लोग इन्वॉल्व होंगे यहाँ पर, क्योंकि ये लोग ग्रीडी है यहाँ पर, इसको पैसे के लिए यूज़ करते हैं, ये तो समझ चुका है ये पार्टनर। और आप इनकी एम्प्रेस हो, आप इनकी खुशी हो, आपसे ये प्यार करते हैं, ये प्रे करते हैं यूनिवर्स से कि मुझे विक्ट्री मिले, मैं इस पार्टनर को जीत पाऊँ, ये प्रे करते हैं यूनिवर्स से। और यहाँ पर इसकी स्लीपलेस नाइट भी है कि सोच सोच के परेशान है कि मैं क्यों इस पार्टनर को छोड़कर आगे बढ़ा। ये सक्सेसफुल बनना चाहते थे, ऐसा पर्सन बनना चाहते थे, सक्सेस हासिल करना चाहते थे, लेकिन नहीं मिली। आपको छोड़ने के बाद इसने खुद छोड़ा रिलेशनशिप को। ये पूरी रात ओवर थिंकिंग करता, मैंने ऐसा क्यों किया, काश मैंने ऐसा ना किया होता। बहुत बर्डन है, बोझ है इस पर, दो पार्टियों में जगलिंग कर रहा, किसकी तरफ जाए, आपकी तरफ या उसकी तरफ। अट्रैक्शन वेज पर बहुत ज़्यादा इसको आपके प्रति अट्रैक्शन बहुत है यहाँ पर। स्पेल भी इस पर हुआ हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है इसकी फैमिली ने इस पर स्पेल किया हो सकता है। यस डेफिनेटली इस पर स्पेल हुआ है, जिसके कारण आपकी तरफ ये नहीं बढ़ पा रहा है, यहाँ पर बैलेंस नहीं कर पा रहा, ओके। जिसके कारण इसने किसी और का प्रपोजल दिया, अपने लव का, प्यार का ऑफर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर आज जो हैंगमैन की सिचुएशन में है, क्यों है यहाँ पर स्लीपलेस नाइट है इसकी, थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रांगली है, ये मजिशियन के रूप में आना चाहता है यहाँ पर। क्या करूँ, कैसे इसको बैलेंस करूँ, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता, बैलेंस करना चाहता रिलेशनशिप, और आपको 2 ऑफ कप्स देना चाहता, लेकिन मसला ये यहाँ पर मैरिज कर चुका किसी के साथ। ओहो कैसी एनर्जी है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ रहना चाहता है, आपका दोस्ती का ही आपको ये ऑफर कर सकता है कि चलो हम अच्छे दोस्त बन के ही रह सकते हैं, तुम्हारे बाद मैंने किसी को ऑफर दे दिया, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा आपको कैसे सच्चाई बताए।
सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हो। सो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट एक्शन। फील क्या करता है ये, पहले फील देख लेते हैं। इस टाइप से इनको लगता है मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर कर धोखा दिया, मैंने तुम्हारे साथ चीटिंग की है। अब तुम मेरे प्यार को, मेरे लव को एक्सेप्ट नहीं करोगे। तुमने अपना प्यार पीछे कर मतलब कि तुमने अपना ये प्याला, ये कप, ये अपना कंट्रोल कर लिया, जब पीछे खींच लिया। अब तुम मुझे वो कप नहीं दोगी जब मैं तुम्हें सच्चाइयाँ बताऊंगा सारी। तो ये यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको आगे बढ़कर थाम लेना चाहते हैं। लेकिन जहाँ पर मसला हाई प्रिस्टिस का है, ये किसी हाई प्रिस्टिस के साथ स्टक है यहाँ पर, ठीक है। उसके कारण जी आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, आपको प्यार नहीं दे पा रहे, आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। तो यहाँ पर ये हाई प्रिस्टिस वही है जिसके कारण जी आगे को मूव ऑन कर कर जा चुका, आपको छोड़कर इस हाई प्रिस्टिस के साथ जी आगे बढ़ा यहाँ पर। और आज ये हैंगडमैन की सिचुएशन में है, क्या करे, कैसे आए, क्योंकि दिल में प्यार आपके लिए है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, दिल में रहते हो आप, लेकिन आपको जजमेंट नहीं दे पा रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो ये जजमेंट यूनिवर्स का, यूनिवर्स की तरफ से होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या जजमेंट होगा, ये कन्फ्यूजन में है, दो पार्टियों में जगलिंग कर रहा, वहाँ से निकलेगा, आपके साथ न्यू बिगनिंग करेगा यहाँ पर, ठीक है जी। और यहाँ पर आपको कोई छोटी ऑफर देगा, फ्रेंडशिप की ऑफर दे सकता है, दोस्ती की ऑफर दे सकता है, करियर की ऑफर दे सकता है, या तो आपको पैसा मनी रिटर्न कर सकता है ये यहाँ पर। सडनली इसकी तरफ से एक्शन होगा, ये नाइट ऑफ वैंड बहुत जल्द एक्शन लेने वाला है। ऐसा एक्शन लेगा जिसमें ये बैलेंस कर सके, दोनों पार्टियों को बैलेंस करना चाहता है, ये किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहता। और यहाँ पर ये जो भी ऑब्स्टेकल है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा मुसीबतें हैं, तो यहाँ पर ये उन सभी से फाइट करेगा, आपकी तरफ बढ़ेगा यहाँ पर। और 10 ऑफ कप्स किसके साथ, ये पार्टनर किसी के साथ जा तो शादी कर चुका, मैरिज कर चुका स्ट्रांगली, लेकिन अपने प्यार को याद कर रहा है। ये आपको 10 ऑफ कप्स देना चाहता है। व्हील यहाँ पर रिटर्न हो चुका, इसके पास चॉइसेस थी, इसने किसी के साथ जा तो शादी कर ली या मैरिज कर ली, लेकिन व्हील रिटर्न हुआ है, तो ये क्या करेगा। 3 ऑफ पॉइंट्स, ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है, परेशान है यहाँ पर, बहुत स्लो एनर्जी में है ये, आपकी तरफ कैसे आए। सो बैड, आपसे प्यार करता है ये, आपको कोई ऑफर देना चाहता है, ये इसने अपना प्यार, अपनी लव, एक ट्रू साइड आपको दिखाएगा, ये आपको कोई कप ऑफर करना चाहता है। लेकिन क्या ऐसे ये मैरिड है, हर्मिट मूड पे है, यस डेफिनेटली। आप इसका पता लगाओ, आपको रेड सिग्नल दिखाया जा रहा है, रेड फ्लैग्स दिखाए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, ये मैरिड है पार्टनर डेफिनेटली। कहीं से भी मुझे इसकी वाइब्स नहीं आ रही। अगर ये मैरिड नहीं है तो किसी के साथ एंगेज्ड है यहाँ पर, आपकी तरफ ये नहीं बढ़ रहा, लेकिन ये आपसे प्यार करता है। सो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एंजल पेशेंस रखे हैं, फीलिंग लॉस में है, ठीक है। हैप्पी मैरिड लाइफ इसने बना चुका है, ये किसी और के साथ बना चुका है, ठीक है। और अब इमोशनल है, मैस्कुलाइन है यहाँ पर, अब फीलिंग लॉस में बैठा हुआ, नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ यहाँ पर। कुछ लोग के पार्टनर की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है, फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, लेकिन लव वन तो है, या तो ये एंगेज है या शादी कर ली। ये यहाँ पर देख रहा है आप इसको छोड़कर जा रहे हो, लेकिन इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको रोके, बिकॉज यहाँ पे क्योंकि इसने किसी पास्ट के रिलेशनशिप पर वर्क किया। यहाँ पर आप मेडिटेट कर रहे हो, यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हो, और ये पार्टनर के साथ माइंड टू माइंड आपका कनेक्ट है, मैस्कुलाइन एनर्जी है, लेकिन आप यहाँ पर कोल्ड डिटैच, आपको इनकी कोई परवाह नहीं है। आप क्योंकि इन्होंने अपने किसी एक्शन से आपका दिल दुखाया है, तो आपने यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की है खुद के साथ। आपकी इंट्यूशन पावर कहती है इस पार्टनर ने शादी कर लिया, बिकॉज इसके पास चॉइसेस थी, ठीक है। द लवर्स, इसके पास चॉइसेस थी, आपकी इंट्यूशन पावर कहती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो, आप सोच रहे हो कि किसके साथ इसने शादी की, या आपको क्यों छोड़ा, आपकी तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा। अब आपने इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लिया, आपको ये समझ है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी हुई है, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी आई है जिसके कारण ये आपसे दूर हो चुका है ये पार्टनर, फिर भी आप दिल से प्यार करते हो इनको, और आप इनकी ज़िंदगी से जा चुके हो, धीरे धीरे निकल रहे हो यहाँ पर।
क्योंकि इस पार्टनर ने आपको दो चीज़ों में स्टक कर कर रखा। आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए, आप अपने पेंटिकल पर पैसे पर वर्क किया, आप आज एक फेमस हो और आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि इसने आपके साथ चीटिंग की है। और ये पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हुआ है, लेकिन या तो किसी के साथ मैरिड है, जब मैरिज का कमिटमेंट दे रहा है यहाँ पर किसी को, तो इसलिए ये बहुत परेशान है, सोच रहा है कि मैंने ऐसा काश किया ना होता। लेकिन ये वहाँ पर खुश नहीं है, ये आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहता है। वो पल इसको याद आ रहे हैं जब आप इनके साथ रहते थे, हर एक चीज़ याद कर रहा है। ये थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहता है और यहाँ पर ये आपके साथ जजमेंट करना चाहता है, ठीक है। इसके माइंड में 24/7 यही रहता है कि कैसे एक्शन लेना है यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर इस पर स्पेल यूज़ हुआ, हो सकता है इसका माइंड वॉश किया गया, तभी इसने इतना बड़ा स्टेप उठाया ज़िंदगी में, किसी और के साथ चला गया, आपको छोड़कर गया ये, ठीक है। अब ये दोनों को रखना चाहता है, दोनों को अपनी लाइफ में चाहता है और ये न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, दोनों के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है, क्योंकि दोनों के प्रति अट्रैक्शन फील होता है इसको, ठीक है। इनको ये फील होता है अगर किसी को भी छोड़ा वो तनहा रह जाएगा, ठीक है। इसके पास एक ऑफर है, आपको देगा, ये आपके साथ जस्टिस करेगा, बिकॉज आपसे ये प्यार करता है, इमोशनल है। इसके माइंड में 24/7 आप रहते हो जी, ठीक है जी। सो ये पर्सन की ये एनर्जी है। सो ये थी आज की रीडिंग गाइज। इसको आपने अच्छे से अपनी ज़िंदगी में सोच समझ कर रखना है। अगर आप चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो यूनिवर्स से देख लेते हैं पहले मैं, यूनिवर्स क्या कहना चाहते, भूल गई थी। यूनिवर्स आप क्या कहना चाहते इस पर्सन को। इस पर्सन के पास कोई ऑफर है आपको देने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस में है, चाहे जहाँ पर थर्ड पार्टी है इसकी लाइफ में, जिसके कारण इसने बाउंड्री क्रिएट की हुई है, आपसे बात नहीं करता। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है जाएगी, ठीक है। कुछ लोग की पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है, जा चुकी है, क्लियर कट ये एक्शन लेगा अब आपके लिए। जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी जा चुकी वो तो एक्शन लेगा, जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है उनको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पर उनका रिलेशनशिप डेथ हो चुका है, ठीक है। और जिनके थर्ड पार्टी जा चुकी है वहाँ पर न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। कुछ भी एंड नहीं होगा, ठीक है जी। और विशेष कंप्लीट होगी सारी। तो जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी जा चुकी है, जहाँ पर जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी, उनके बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपको पेशेंस रखना है, आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका है, यहाँ पर इसने डेथ कर दिया, पेन दिया आपको, आपको अपने पेंटिकल पर वर्क करना है, यहाँ पर सोच समझकर इस पार्टनर की तरफ बढ़ना है। आप कोई आध्यात्मिक पर्सन हो, ठीक है, जिनके लिए बहुत ज़्यादा आपको इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, बिकॉज यहाँ पर थर्ड पार्टी है। यहाँ पर कुछ लोग की लाइफ में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी ग्रीडी है, पैसे के लिए जुड़ी हुई आपके पर्सन के साथ, आपके पर्सन को भी पता है, इसलिए आपका पर्सन फीलिंग लॉस में है, ठीक है जी। ये कंफ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा पेन में है, स्लीपलेस नाइट है इसकी। आप फेमस होते जा रहे हो, ये उतना स्टक परेशान होता जा रहा है, ये एक्शन नहीं ले पा रहा, आप पर स्टक है, थर्ड पार्टी को छोड़ भी नहीं पा रहा, ठीक है। और क्योंकि थर्ड पार्टी पर ये फाइनेंशियली डिपेंड भी हो सकता है, या थर्ड पार्टी इस पर डिपेंड हो सकती है। ये सडनली एक्शन लेना चाहता है, यहाँ पर प्रे कर रहा है कि मैं दोनों के साथ जस्टिस करूँ, दोनों के साथ बैलेंस करूँ। कब प्यार आपसे करता है, हो सकता है मैरिज किसी और से कर ली है, इसलिए ये पर्सन उदास है, फीलिंग लॉस में है। इनको लगता है अगर आपको बताएगा तो आपकी इनके साथ फाइट होगी, आर्गूमेंट होंगे, बिकॉज यहाँ पर आपके पास चॉइसेस बहुत हैं। इनको ऐसा भी लगता है अगर ये थर्ड पार्टी के बारे में बताएगा आप इनको छोड़कर चले जाओगे, मुंह मोड़ लोगे इनसे, आप किसी और की तरफ बढ़ जाओगे, थर्ड पार्टी क्रिएट करोगे यहाँ पर। इसलिए ये इसने खामोश रहना ही बेटर समझा, ये बात नहीं कर रहा आपसे, लेकिन क्लियर कट यहाँ पर एक्शन लेना चाहता है। मिस आपको बहुत करता है, आप कोल्ड और डिटैच हो, बात नहीं करते हो, ये इसलिए फीलिंग लॉस में है, ठीक है जी। और यस, इनको पता है आप इनकी वेट कर रहे हो, लेकिन इनके पास कुछ नहीं है अभी आपको देने को। ये बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो आपकी तरफ बढ़ रहा है, इमोशनल है, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग भी करना चाहता है आपके साथ, लेकिन बहुत से रिलेशनशिप छूट जाएंगे,
बहुत से लोगों से इनकी फाइट आर्गूमेंट होगी, इसलिए ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, मजिशियन के रूप में है। पैसा इकट्ठा कर रहा बहुत ज़्यादा, ताकि फैमिली को मनाया जा सके और आपकी तरफ बढ़ा जाए। आपके साथ फिजिकल इंटरेक्शन बहुत है, बर्डनसम सिचुएशन है, ठीक है। आर्गूमेंट आपके साथ बहुत हो चुके हैं, ये कोई कॉल मैसेज करना चाहता आपको, यही है यूनिवर्स, ये चाहता है यहाँ पर। यूनिवर्स चाहता है ये जिसके साथ है उसको छोड़कर आपको जस्टिस दे और आपको कोई कप ऑफर करे, आप इनकी एम्प्रेस हो, लेकिन ये नहीं छोड़ा। इसके बाद दो ऑप्शन है, तो यहाँ पर वक्त आपकी तरफ रिटर्न हुआ, व्हील आपकी तरफ रिटर्न हुआ। जो भी इसकी लाइफ में है कोई पर्सन, वो जाएगा यहाँ पर, ताकि ये आपको 2 ऑफ कप्स दे सके, क्योंकि आप इनकी वेट कर रहे हो। वहाँ पर इनका ब्रेकअप होगा और उसके बाद आपको जस्टिस मिलेगा, मैरिज का कमिटमेंट देगा। आपको थोड़ा पेशेंस रखना, इस रिलेशनशिप पर ये वर्क करेगा। और जहाँ पर जजमेंट होगा, सडनली एक्शन लेगा, न्यू बिगिनिंग होगी। और जहाँ पर अपना प्यार, अपनी लव केयर आपको बताएगा, लेकिन तब तक के लिए वेट करनी है। अगर ये मैरिड है तो किसी के साथ लीगल मैटर में फंसा हो सकता है इसने शादी कर ली है लेकिन वहाँ से निकल नहीं पा रहा। अगर शादी नहीं की तो ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है, उसके बाद आपकी तरफ आएगा। ओके जी, फिर मिलते हैं, बाय बाय, लव यू। आपने ज़रा सोच समझ कर इनको मिलना है, क्योंकि इनको आपके प्रति अट्रैक्शन बहुत है। ओके बाय।